रहे हैं IN7X24 न्यूज चैनल। कभी बहू ने लगाया सास पर आरोप तो कभी सास ने लगाया बहू पर आरोप। ऐसा ही कुछ एक मामला सामने आया है। मामला थाना इज्जत नगर करमपुर चौधरी बरेली का है। हसरती बेगम पत्नी अजमेरी खान भटक रही हैं न्याय के लिए बरेली के आला अधिकारियों के द्वार द्वार। पूरा मामला क्या है? हसरती का पुत्र मोहम्मद हामिद, उसकी पत्नी रेशमा के 2018 में विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से ही संपन्न हुआ। हामिद भी भटक रहे हैं समाज सेवाओं व्यक्तियों के पास कि कोई तो न्याय दिलाए। हामिद का कहना है कि मेरी बीवी मेरे साथ कुछ ही महीने रही होगी। मेरे साथ रेशमा जब तक रही लड़ती रही, कभी घर के बंटवारे को लेकर, कभी प्रॉपर्टी को बंटवारे को लेकर, कभी ये कह देना कि मेरा दिल यहाँ नहीं लगता है। हामिद ने पूछा कि दिल कहाँ लगता है तो उसने कहा कि मुझे मायके में अच्छा लगता है। पति पत्नी की नोकझोंक में पत्नी रेशमा अपने मायके चले गए। मैं समझाता रहा कि मेरी बीवी पत्नी कुछ ही दिनों के लिए गई होगी, फिर वापस बुला लूंगा। जब मैं उसको बुलाने जाता था तब उसके परिवार वाले वहां मेरे साथ अभद्रता से पेश आते, गाली गलौज के साथ ही मारपीट करने लगते। ये मामला भी काफी महीने तक चलता रहा, रूठने और मनाने का, कभी समाज के बीच तो कभी आपस में बातचीत। फिर मामला भी नहीं जमा क्योंकि उसका दिल मायके में ही लगता। काफी समय के बाद हामिद की मां हसरती ने लगाई न्याय की गुहार। प्रार्थनी हसरती के मुताबिक प्रार्थनी का कहना है कि मेरी बहू रेशमा एक आवारा किस्म की लड़की है। वह काफी खूबसूरत है और उसके गांव के लड़कों के साथ नाजायज संबंध है। उसको लड़कों के साथ घूमती रहती है। मेरी बहू रेशमा ने अब तो हद ही पार कर दी। धमकियां दे रही हैं, तुम्हारे पूरे घर का जीना दुश्वार कर दूंगी, तेरे लड़के को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। जब मैं बुलाने की बात करती हूँ तब आने से साफ इनकार कर देती है। मैंने पारिवारिक न्यायालय में बुलाने का मुकदमा डाल रखा है। हमारे बुलाने से नहीं आएगी, इस न्याय के बुलाने से आएगी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। बरेली से हनीफ मंसूरी की रिपोर्ट। जी, आज यहाँ बुलाया, हमें किस कारण बुलाया, क्या मामला बताएं? मैं नदीम इकबाल समाज सेवी के रूप में एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ और आज ये करमपुर चौधरी से मेरे कने आया है मदद मांगने। इनकी पत्नी लगातार इन्हें परेशान कर रही है और 4 साल में, जैसे कि इन्होंने बताया कि वो 1 साल भी घर पे नहीं रुकी है, घर बनाने की किसी स्थिति में नहीं है। और इन्होंने एसएसपी और इंस्पेक्टर प्रेमनगर को प्रार्थना पत्र दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अचानक तो जो है वो पहुंची, घर पे पुलिस पहुंची और कहने लगी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं इनकी सेवा के लिए मेरे पास आए हैं। एसएसपी से कल मिलूंगा और इज्जत नगर इंस्पेक्टर से जो मदद संभव है वो मैं करूंगा। और मेरी कोशिश है कि अगर आदमी या व्यक्ति या कोई महिला अगर गलत किसी उसमें मुकदमे में वांछित होती है तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज है, यही मेरा मानना है। और जिसके लिए मेरे पास आए हैं इनकी मदद जहाँ तक संभव है मैं करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है। पिता का नाम? अजमेरी खान। रहते कहाँ? करमपुर चौधरी। आपकी बीवी के साथ क्या मामला हुआ? बीवी का नाम क्या है आपकी? मेरी बीवी का नाम रेशमा है सर। और मेरी बीवी आए दिन यही कहती रहती है, मतलब मेरे मायके रहो, मुझे वहाँ रहना है, यहाँ पे नहीं रहना है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे माँ बाप को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। तो सर आए दिन फजीते करती रहती है मुझसे, लड़ती रहती है। अच्छा, लड़ती रहती थी? हाँ, लड़ती रहती है मतलब। अच्छा, कितने टाइम रही आपके साथ? ऐसे ही 1 साल रही। 1 साल में भी उसमें लड़ाई होती रहती थी, मतलब बात पर लड़ने लगती थी मुझसे। लड़ झगड़ के चली गई? हाँ, लड़ झगड़ के चली गई सर। चली गई? हाँ। 1 साल आपकी बीवी रही और 1 साल के बाद आपकी बीवी अपने मायके चली गई। आपने उसको बुलाने का प्रयास किया? जी, मैं बुलाने जाता था सर, वो मुझसे लड़ते थे, मार पिटाई करते थे, मुझे मारते थे, वहाँ पे गाली गलौज देते थे। फिर मैं अपनी बीवी से कहता था कि तू चल, फिर वो कहती थी तुम यहाँ पे सारी संपत्ति अपनी बेच के आ जाओ, मैं यहाँ पे रहूँगी, यहाँ पे मेरा घर बना लो। फिर मैंने अपने पापा उपा को, घर वालों को भेजा, शायद आ जाए, मतलब तब वो उनसे भी यही कहते थे कि मैं नहीं आऊँगी और ऐसा करवा दूंगी, वैसा करवा दूंगी। आपने कोई थाना में दिया या कोर्ट में कोई डाला, क्या करा? जी, मुकदमा डाला हमने न्यायालय में। काय का डाला? विदाई का। विदाई का डाला जी, बुलाने का डाला जी। अच्छा,
अध्यक्ष जी के पास क्या कारण रहा आने का? ये मतलब अध्यक्ष जी के पास आया, अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं आप इसमें? देखिए, मेरे पास आए हैं, इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई मुझे, मैंने इनकी बात को सुना, इनके पेपर भी देखे हैं जो इन्होंने मुकदमा न्यायालय में डाला है उसको लिवाने का, वो भी मैंने देखा है। इनके तथ्य बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग भी मुझे सुनाई है। इनकी बीवी इनके कहने के अनुसार और मेरे जानने की जानकारी मिली है, तो मुझे लगा कि वचलन है, और बाकी न्याय का काम है, न्याय इसका जांच करे। और बाकी मुझे जानकारी में आया कि इनके यहाँ पुलिस गई थी, कुछ जानकारी बता के आई है कि आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है थाना इज्जत नगर में। एप्लीकेशन में क्या दिया? एप्लीकेशन में कोई अपना जो भी मुकदमा भी है, तो जानकारी मैं इंस्पेक्टर साहब से लूँगा, अभी जानकारी नहीं ली है। जो भी धारा के लिए दिया होगा उसको चेक कराऊंगा। और बाकी मेरी मदद के लिए मेरे पास जब आए हैं तो मैं एसपी साहब से भी इसकी मुलाकात करूँगा और बाकी इनको न्याय दिलाने का काम करूँगा। बाकी फर्जी तरीके से कोई भी मुकदमा किसी के खिलाफ भी नहीं लिखा जाएगा। ये एक बेचारा बता रहा है कि 4 साल शादी हुए हो गए, 4 साल में मेरे साथ बीवी की आज तक अनबनी रही। मेरी बीवी ज्यादातर फोन पर ससुराल में बात करती थी, मैके में ज्यादा बात करती थी, और किसी अन्य लड़के से भी उसके संबंध थे। इनके कहने का मतलब? इनका कहने का मतलब है। और उसमें मतलब मेरे साथ अनबन रहती थी, 2 दिन में लिवाए लाता था, उसके बाद 3 से 14 दिन अपने मैके भागने की फिराक में रहती थी। किसी जुगाड़ से भी लड़ाई लड़के कुछ भी करके अपने मैके भागने की फिराक में रहती थी। ये अनबन 4 साल होते रहे। इसमें 2 साल से अब इनके घर आई नहीं है, और 2 साल से आने के बाद में इन्हें लिवाने की कोशिश करी, पंचायत से भी कोशिश करी, मगर उन्होंने किसी प्रकार से आने का जिम्मा नहीं लिया, क्योंकि उन्हें इनके घर में रहना नहीं है, ये लगता है इस बातों से। जो प्रार्थना पत्र दिया है उसने, जो प्रार्थना पत्र दिया है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली कि किस बेस पे उसने दिया है, जबकि 2018 में बारात हुई है, फिर 19 में चली गई जी। और नहीं, अब 2018 में बारात हुई, 19 तक मतलब 20 तक ऐसा आना जाना रहा इनका। अच्छा, 20 तक आना जाना रहा मेरे संबंध में। वो कुल 10 महीने इनके घर रही है, टोटल 18 महीने, 4 साल में 10 महीने 1 साल इनके घर रही है। उसमें भी कहा सुनी के बीच में, जिसमें उस हालात से और को लगता है कि बच्चन टाइप की है, ये कहना इन लोगों का है। और इनके पास पुख्ता सबूत भी हैं उसके खिलाफ, जो कि इस टाइप के सबूत है कि कोई भी सुनेगा तो दंग रह जाएगा। और ऐसे हालात सुनने का मतलब जैसे रिकॉर्डिंग है ही, किसी के मोबाइल से उन्होंने बात की होगी, वो रिकॉर्डिंग इनके पास प्राप्त है, जो कि 2 साल से इनके घर नहीं आई है, और बच्चा गिराने की बात कर रही है उस रिकॉर्डिंग में। तो उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो औरत बच्चन टाइप की है। तो ऐसे में इन्हें अंदेशा है कि इनके खिलाफ कोई भी गंभीर मुकदमा ना लिखवा दे फर्जी, जो कि गरीब लोग हैं, सीधे वाले लोग हैं, इन पे कोई मुकदमा ना लगवा दे। इस डर से मेरे पास ये आए हैं, और मैं इनकी संभव मदद के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल जायज़ मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे ये बेगुनाह हैं तो इन पे मैं एसपी साहब से भी मुलाकात करूँगा, और एसओ इज्जत नगर से भी आज बात करूँगा, और बाकी संज्ञान लेता हूँ क्या मामला है। और जैसा भी है इनके बतावे के अनुसार तो वो वचन है, तो कोई भी मुकदमा नहीं लिखना चाहिए। बाकी पुलिस इसकी जांच करे, बारीकी से जांच करके जो न्याय के सिस्टम से जो भी आता हो और जैसा भी हो जायज, वो पुलिस करेगी।